हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, यह है मिट्टी का दिया और शायर का नाम है, यू नो दैट वेरी वेल, अल्ताफ़ हुसैन हाली, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली। ठीक है। आज हम इसको पढ़ेंगे और इसका मीनिंग बताएंगे। तो पहले इसको पढ़ते हैं, ठीक है। और जो लोग रीडिंग प्रैक्टिस की कोशिश कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, रीडिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो पहले इसका स्नैपशॉट लें। जैसे यहाँ तक दिख रहा है तो यहाँ तक लें, है ना। उसके बाद यहाँ तक लें और इसको जो है लिख लें, ताकि उनको ये पता चले कि उन्होंने सही पढ़ा या गलत। हिंदी में लिख लें या इंग्लिश में लिख लें, किसी में भी लिख दें, ठीक है। उसके बाद अब मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैच करें, यानी वीडियो पॉज करने के बाद अब वापस आएँ मेरे पास, यानी अब, ठीक है। अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ, तो मैच करें कि वो उन्होंने सही पढ़ा या नहीं, ठीक है। झुटपुटे के वक्त घर से एक मिट्टी का दिया, एक बुढ़िया ने सरेरा लाके रोशन कर दिया, ताकि राहगीर और परदेसी कोई ठोकर न खाए, राह से आसां गुजर जाए हर एक छोटा बड़ा। ये दिया बेहतर है उन झाड़ों से और फानूस से। फानूस मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए फ़ोटो में, ठीक है। किसे कहते हैं, किसे नहीं कहते हैं। रोशनी महलों के अंदर ही रही जिनकी सदा, गर निकलकर एक ज़रा महलों के बाहर देखिए, है अंधेरा घुप दरो दीवार पर छाया हुआ। सुरखरू आफाक में वो रहनुमा मीनार हैं, रोशनी से जिनकी मल्लाहों के बेड़े पार हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम पहले समझाते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स बताएंगे, ठीक। झुटपुटे के वक्त घर से एक मिट्टी का दिया, एक बुढ़िया ने सरेरा लाके रोशन कर दिया। झुटपुटे के वक्त यानी कि जो शाम होती है, अंधेरा टाइप का होता है, ठीक है, शुरू होता है, उसी वक्त क्या किया, घर से एक मिट्टी का दिया लाकर एक बुढ़िया ने यानी एक ज़ईफ़ औरत ने, सरे राह यानी ऐसा रास्ता जो जहाँ से आम आदमी गुजरते हैं, वहाँ जाके लाके रख के रोशन कर दिया, यानी वहाँ जला दिया, ताकि रोशनी उसकी फैले और लोग आसानी से निकलें, ठीक है, मदद के तौर पर, ठीक है ना। ताकि राहगीर और परदेसी कोई ठोकर न खाए, राह से आसां गुजर जाए हर एक छोटा बड़ा। तो यहाँ कहना ये चाहते हैं शायर कि बुढ़िया ने ये सोचकर, उसकी दिल में ये उम्मीद थी, ये लालच था कि सभी लोग निकलें, यानी ताकि राहगीर किसी के, कुछ लोग जानने वाले होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, लेकिन राहगीर में सभी लोग आ जाते हैं, चाहे वो जानने वाले हों या ना हों, है ना। और यहाँ परदेसी वर्ड भी यूज़ किया है, यानी कि सभी आम आदमी, अमीर गरीब छोटा बड़ा, ठीक है। तो सभी वहाँ से बिना ठोकर खाए, क्योंकि रास्ते में जब रोशनी नहीं होगी तो लोग ठोकर खा जाते हैं, यू नो दैट वेरी वेल, ठीक है। और ठोकर ना खाते हुए वो क्या है, आसानी से गुजर जाएं, हैं, हर एक छोटा बड़ा, ठीक है। ये दिया बेहतर है उन झाड़ों से और फानूस से, यानी ये दिया, ये शायर कहते हैं कि ये दिया, छोटा सा दिया जिसमें रोशनी, जिसकी रोशनी की वजह से आम आदमी निकल जाते हैं आसानी से, ये उन झाड़ों और फानूस से बेहतर है। किनसे? रोशनी महलों के अंदर ही रही जिनकी सदा, यानी उन झाड़ों फानूस से जिनकी रोशनी अंदर सिर्फ महलों में रही। महलों में यानी एक ख़ास महदूद जगह पे, महदूद यानी लिमिटेड जगह में, यानी कि महलों में, घरों में, कमरों में रही, ठीक है। तो उनसे ये दिया, छोटा सा दिया बेहतर है, ठीक है। तो झाड़ो फानूस, तो फानूस में दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये है फानूस, ठीक है, जो कि हॉल में बीच में लगाते हैं, ठीक है। ओके गाइस, आगे देखते हैं। घर निकल कर एक ज़रा महलों के बाहर देखिए, है अंधेरा घुप दरो दीवार पर छाया हुआ। ये कहते हैं कि ये उन लोगों के लिए एक जगाने की बात है कि ए लोगों, यानी यहाँ पे आम आदमी से या उन लोगों से मुखातिब हैं शायर के, जो लोग अपने घरों में रहते हैं सुकून से, चैन से, वो बाहर आके भी देखें कि दुनिया किस तरह से, कैसे हालात में जी रही है, या किन लोगों के साथ क्या हो रहा है ना, या किसको क्या ज़रूरत है। उन्हें घर से बाहर भी निकलना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मदद किस तौर पे की जानी चाहिए, रोशनी करके, आम रास्ते को रोशन करके, ठीक है। क्योंकि महलों के बाहर जब आप देखते हैं तो अंधेरा है, घूप दरो दीवार है, यानी कि सब का सब दरो दीवार पे, यानी कि जगहों पे और दीवारों पे हर जगह अंधेरा छाया हुआ है, ठीक है। अब आगे देखते हैं गाइस, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। सुरखरू आफाक में वो रहनुमा मीनार हैं,
रोशनी से जिनकी मल्लाहों के बेड़े पार हैं। मल्लाह बोलते हैं नाखुदा, नाखुदा या मल्लाह बोलते हैं जो नाव चलाते हैं। बेड़े पार करना यानी कि मंजिल तक पहुंचना या कामयाब होना। सुरखरू का मतलब भी होता है कामयाब, है ना। आफाक बोलते हैं जिसे हिंदी में बोलते हैं क्षितिज, या हॉरिजन बोलते हैं HORIZON, हॉरिजन यानी कि वो ज़मीन का वो हिस्सा देख सकते हैं आप, फोटो में भी है हॉरिजन, ठीक है, ठीक है ना। तो जहाँ ज़मीन और आसमान मिलते हैं उसे हॉरिजन बोलते हैं। तो ये कहते हैं कि सुरखरू यानी जो लोग कामयाब हैं, ठीक है ना, जो कामयाब लोग हैं, कामयाब लोग दूसरों के लिए क्या है, एक तरह से रास्ता दिखाने का काम करते हैं। ठीक उस तरह जिस तरह से शाम ढले एक मीनार जो होता है ना, यानी एक टावर जो होता है, जो कि लाइट हाउस बोलते हैं, जो भी बोलते होंगे उसको। जिस तरह से लाइट हाउस या टावर या मीनार जिसमें एक रोशनी का दिया बड़ा सा जल रहा हो और वो सिमत दिखाने में दूसरों के काम आता है, ताकि मल्लाह जो होते हैं वो अपने रास्ते से ना भटकें और एक ख़ास जगह पे पहुंच जाएं, ठीक है। ठीक उसी तरह से जो सुरखरू होते हैं यानी जो कामयाब लोग होते हैं, वो दूसरों के लिए एक तरह से गाइड का काम करते हैं, है ना, दूसरों के लिए रास्ता दिखाने का काम करते हैं, ठीक। और ये देखिए, रोशनी से जिनकी मल्लाहों के बेड़े पार हैं। यहाँ ये कहा जाता है कि रोशनी यानी कि रोशनी से मुराद ये है कि जिनकी इल्म की रोशनी, यानी जो लोग कामयाब हुए हैं उनकी रोशनी से, उनके इल्म के तजुर्बे से, है ना, जिनके मल्लाहों के बेड़े पार यानी दूसरे लोगों के भी कामयाबी हासिल होती है ना। और यहाँ पे रोशनी से मुराद किसी का तजुर्बा, किसी कामयाब आदमी की, क्योंकि सुरखरू का मतलब होता है कामयाब, ठीक है। यहाँ पे रोशनी से मुराद यही है कि एक कामयाब आदमी एक तरह से उसका इल्म जो होता है वो रोशनी की तरह होता है, जिसकी इल्म की रोशनी से नाकामयाबी का अंधेरा छट जाता है। ठीक उसी तरह जिस तरह से रोशनी से मल्लाहों के बेड़े पार हो जाते हैं, यानी मल्लाह यानी कि जो नाव चलाते हैं, नाव खेते हैं, ठीक है। तो गाइस ये तो रही कहानी आज की इतनी, और अब देखते हैं अगला पड़ाव, हम पहुंचते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, ठीक है। तो मैं कुछ वर्ड्स मीनिंग बता देता हूँ। झटपटे का वक्त यानी शाम का वक्त, रहनुमा यानी रास्ता दिखाने वाला, गाइड या लीडर, ठीक है। सरे राह यानी रास्ते पर, सरे राह है ये, राह नहीं है, ठीक है। सरे राह यानी रास्ते पर, मीनार यानी टावर, राहगीर ये भी राहगीर है, राहगीर नहीं है, ठीक है। राहगीर यानी मुसाफिर, ठीक है। बेड़ा यानी बड़ी कश्ती या जहाज, ठीक है। सुरखरू होना यानी कामयाब होना, बेड़ा पार होना यानी फिर से वही कामयाब होना या मुश्किल पर काबू पा लेना, ठीक। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, अब इसका हम देखते हैं, यू नो दैट वेरी वेल, ठीक है। सवालात हैं यानी क्वेश्चंस। सवाल नंबर 1 है, पहला देख सकते हैं गाइस। शायर ने छोटे से दिए को महलों के झाड़ फानूस से बेहतर क्यों बताया है, ठीक। तो गाइस जवाब देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है जवाब नंबर 1, शायर ने छोटे से दिए को झाड़ फानूस, यहाँ पे सीन रह गया है, सीन मैं यहाँ लिख दूंगा, ऊपर देखिए फानूस लिखा है, फानूस से बेहतर इसलिए बताया है क्योंकि झाड़ फानूस, यहाँ फानूस लिखा हुआ है पूरा, झाड़ फानूस की रोशनी महलों तक महदूद है यानी महलों तक लिमिटेड है, ठीक है। इसकी रोशनी उन महलों यानी झाड़ फानूस की रोशनी उन महलों में रहने वालों के लिए है, यानी सिर्फ जो रहते हैं उन्हीं को फ़ायदा देगी, बाहर नहीं देगी। महलों से बाहर इसकी रोशनी का कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन ये छोटा सा दिया, इसकी रोशनी आम इंसानों के लिए है, यानी सभी के लिए है, जिसकी रोशनी से फ़ायदा हर कोई उठा रहा है और इंसान रास्ते से आसानी से गुजर जाता है। तो ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब देखते हैं सवाल नंबर 2 देख सकते हैं। सवाल नंबर 2 है दोस्तों, इस नज़्म का मरकज़ी ख़याल क्या है, ठीक है। जवाब नंबर 2 लिखा है, इस नज़्म का मरकज़ी ख़याल ये है कि हमें हर हाल में दूसरों की मदद करनी चाहिए, ठीक। दूसरों की मदद करने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि हमें मालदार होना होगा, बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए एक नेक दिल इंसान होना ज़रूरी है, और ये बात सच भी है। सवाल नंबर 3 है गाइस, आखिरी शेर का मतलब अपनी ज़बान में लिखिए, ठीक है। तो गाइस आखिरी शेर, सुरखरू आफाक में वो रहनुमा मीनार हैं, रोशनी से जिनकी मल्लाहों के बेड़े पार हैं। तो जवाब है गाइस, कामयाब लोग बहुत से लोगों को सही रास्ता दिखाने का काम करते हैं, ठीक इसी तरह जिस तरह किसी मल्लाह को एक मीनार
उसको सही सिमत यानी डायरेक्शन, सिमत का मतलब डायरेक्शन है, दिखाने का काम करती है। ठीक है। कामयाब लोगों के इल्म और तजुर्बे से दूसरे लोग भी कामयाबी हासिल करते हैं। ठीक। सवाल नंबर 4 है गाइस, मंदरजा झैल मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो पहला है रोशन करना, उसके बाद है सुर्खरू होना, बेड़ा पार होना। तो इसका मीनिंग भी लिखवाएंगे और उसके बाद हम आपको बताएंगे इनका जुमलों में इस्तेमाल करके। ठीक। अब गाइस देख सकते हैं, ये देख सकते हैं मुहावरों का जुमलों में इस्तेमाल। तो बुक में आपने मुहावरे देखे भी। ठीक है। तो ये है पहला रोशन करना, यानी इसका मतलब है रोशनी फैलाना। ये है मुहावरा, ये इसका मतलब मुफलिसी यानी गरीबी। मुफलिसी के अंधेरे को दूर करने के लिए इल्म का चिराग रोशन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है गाइस। ठीक है ना। उसके बाद है गाइस, यह है सुर्खरू होना यानी कामयाब होना। बग़ैर मेहनत के कोई भी सुर्खरू नहीं होता, यानी बग़ैर मेहनत के कोई भी कामयाब नहीं होता। ठीक है। अब देख सकते हैं ये लिखा है बेड़ा पार होना, यानी कि मतलब है कामयाब होना। ठीक है। मुसलसल मेहनत करने से किसी का भी बेड़ा पार हो सकता है। ठीक। तो गाइस ये थी आज की कहानी। ठीक है गाइस, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उन तक पहुंचाइएगा जिसको इनकी ज़रूरत है देखने की और सुनने की। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।